गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 4 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 4 वीडियो में एक्सरसाइज 6.1 पे है और क्वेश्चन नंबर है 1। निम्नलिखित का मान निकाले, यानी इवेलुएट द फॉलोइंग। चलिए तो एक एक करके सबका मान निकालते हैं। पहला दो ऑर्डर का एक डिटर्मिनेंट है, इसका मान निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने बताया ना क्रॉस मल्टीप्लाई। 7 3 जा 21 और माइनस 5 2 जा -10। तो यह माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो 21 और प्लस 10 31 हो जाएगा। यहाँ से आंसर इसका। सेकंड नंबर देखो, इसका सेकंड नंबर इसी तरह का है। कॉस अल्फा साइन अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस में साइन स्क्वायर अल्फा। ये तो फॉर्मूला हो गया कॉस 2 अल्फा का, कॉस 2 अल्फा। चलिए अगला देखो, 3 नंबर दिया है tan अल्फा कॉसेक अल्फा साइन अल्फा कॉट अल्फा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा tan अल्फा कॉट अल्फा और माइनस में साइन अल्फा कॉसेक अल्फा। तो हम लोग जानते हैं tan अल्फा कॉट अल्फा 1 हो जाएगा, यहाँ भी साइन और कॉट कॉसेक 1 हो जाएगा। तो 1 में से 1 क्या आएगा, 0 आएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अब 1 का 6 नंबर देख लेते हैं। ये सब तो सिंपल है, ये भी सिंपल ही है, लेकिन फिर भी चलो यार इसको देख लेते हैं। दिया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यहाँ है एक्स माइनस 1, फिर है एक्स प्लस 1 और फिर है एक्स प्लस 1। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो होगा एक्स प्लस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1 और माइनस एक्स प्लस 1 इंटू में एक्स माइनस 1। तो देखो यहाँ से ये फॉर्मूला पे आ रहा है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म पे है, यानी कि यह हो जाएगा एक्स का क्यूब प्लस में 1 का क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। और यहाँ देखो ये भी एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो यहाँ लग जाएगा फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो एक्स क्यूब और 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो यहाँ से आ जाएगा आपका एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर और 1 1 क्या हो जाएगा 2। ठीक है, चलते हैं अगला 6 नंबर 7 नंबर देखते हैं। चलिए इसका 7 नंबर में भी वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ना। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन में है a प्लस आयोटा बी, है ना, आई बी लिख सकते हैं, c प्लस आई डी यानी आयोटा है, माइनस c प्लस आई डी और फिर यहाँ पे है आपका a माइनस आई बी। ठीक है, अच्छा एक काम करो, इसको ऐसे लिख सकते हो कि नहीं, a प्लस आई बी सी प्लस आई डी। अच्छा यहाँ पे माइनस कॉमन कर लो तो c माइनस आई डी हो जाएगा, आयोटा डी, और यहाँ पे हो जाएगा a माइनस आई बी। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे तो a प्लस आई बी यानी आयोटा बी और a माइनस आयोटा बी। ठीक है, और यहाँ देखो बीच में माइनस दोगे और इससे इंटू करोगे तो यह माइनस और यह माइनस प्लस हो जाएगा, c प्लस आयोटा डी और c माइनस आयोटा डी। ऐसे लिख सकते हैं ना। देख लो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस आई बी का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस आई डी का स्क्वायर। ये ना हो जाएगा आपका। चलो ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर डी स्क्वायर। तो आयोटा का स्क्वायर -1 होता है ना, इसका वैल्यू -1 तो यहाँ प्लस आ जाएगा, यानी आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस -1 बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस -1, आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, और डी स्क्वायर, यानी कि यहाँ से आ जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। समझ गए, चलते हैं आगे। चलिए 9 नंबर देखते हैं। 1 का 9 नंबर, एक अवयव दिया है 2/2 को। ठीक है, हमें इसको प्रूव करना है, तो बहुत ही सिंपल है, मैंने बता दिया आपको, रूल में भी समझाया था पहले, प्रॉपर्टीज में भी। चलिए इसको लेते हैं 2a LHS। तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2, a का वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं 1 2 4 2। ठीक है, अच्छा यह 2 और इनटू में यह क्या है, ये आपका मैट्रिक्स दिया है, अवयव दिया है। तो अवयव दिया है तो इसमें हर एक एलिमेंट में 9 इंटू होता है, तो हर एक एलिमेंट में इंटू करोगे तो आएगा 2 4 8 4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना तो यहाँ से हो जाएगा आपका कितना, या क्रॉस मल्टीप्लाई करो, या एक काम करो ना, हम लोग ऐसे कॉमन भी कर सकते हैं। यह एक अब डिटर्मिनेंट बन गया ना, तो डिटर्मिनेंट में से हर रो और हर कॉलम में से कॉमन कर सकते हैं। यहाँ से रो में से कॉमन कर लो या कॉलम में से कॉमन करो, तो पहले रो में से 2 कॉमन करो और दूसरे रो से भी 2 कॉमन करो, तो यहाँ बच जाएगा 1 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 और यहाँ पे 2।
समझ रहा है ना। चलिए तो ये 2 2 जा 4 हो गया, यह क्या हो गया, यही मैट्रिक्स को ना दिखा रहा है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऐसे लिख सकते हैं। ये ए का डिटर्मिनेंट है ना, डिनोट कर रहा है। तो एलएचएस से भी ले सकते थे, या यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल देते और फिर आरएचएस लेकर यही काम दोहरा देते, यहाँ पे इस ए का वैल्यू रख के और सॉल्व कर देते, तब भी आपका आ जाता। तो जो आपको तरीका आसान लगे उससे इसे बना सकते हो। तो सिंपल था ये क्वेश्चन। हमने यहाँ मैट्रिक्स का रूल अप्लाई किया, हर एक में इनटू किया, लेकिन यहाँ डिटर्मिनेंट बन गया, तो हर एक रॉ में से यहाँ से भी 2 कॉमन किए, इस रॉ से भी, और इस रॉ से भी 2 कॉमन किए, तो यह आपका वही अवयव का डिटर्मिनेंट आ गया। ठीक है, तो इसलिए इसको ऐसे लिख दिया, तो एलएचएस आरएचएस के बराबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कर रहा है। निम्नलिखित सारणिकों में दूसरे स्तंभ के प्रत्येक अवयव का उपसारणिक एवं तथा सहखंड निकाले, साथ ही सारणिक का मान भी निकाले। तो चलिए मैं एक क्वेश्चन इसमें से बना देता हूँ, बाकी आप बना लेना, ये दूसरा बना लेना। पहला देखो, हमें इसमें करना क्या है, क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं। 4 9 7 3 5 7 5 4 5, यही ना दिया है। चलिए हमने क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लिया। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित सारणिकों के दूसरे स्तंभ, दूसरा स्तंभ ये आपका ये होगा, है ना, सेकंड कॉलम यही ना होगा। 9 है, इसका एलिमेंट 5 है और 4 है, तो इन तीनों का हमें क्या करना है, उपसारणिक भी निकालना है और सहखंड भी निकालना है, और इस सारणिक का मान भी निकालना है। तो यहाँ से यहीं पे शुरू करते हैं। चलो यार पहले हम लोग बात करते हैं इसकी, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहेंगे आप M12, देख रहे हैं ना, ये 12 है, यह 22 है, यह 32 है। ठीक है, M12 मतलब माइनर ऑफ A12, इसका माइनर, यानी कि इस ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, 3 7 5 5, 3 7 5 5, ये ना आएगा, तो कितना हो जाएगा, 15 माइनस का 5 7 35, तो घटाएंगे तो माइनस का 20 हो जाएगा ना आपका। अगला आपका एलिमेंट कौन है, M22, M22 मतलब माइनर ऑफ इसका 5 का। ठीक है, चलिए ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, बचेगा आपका क्या, 4 7 5 5। ठीक है, तो हो जाएगा 20 और माइनस का 35, तो यहाँ आएगा माइनस का 15। ठीक है, माइनस का 15। अगला एलिमेंट M32, M32, तो यहाँ पे आपका M32 यह लेंगे ना, तो ये वाला रो हट जाएगा और ये वाला कॉलम हट जाएगा, है ना, ये वाला लेंगे तो ये वाला रो ये वाला कॉलम हट जाएगा, तो बचेगा 4 7 3 7, तो 28 माइनस 21 कटेगा आपका 7 आ गया। तो हमने क्या किया, दूसरे स्तंभ का सभी अवयवों का हमने माइनर निकाल दिया। अब को रही कोफैक्टर की बात, कोफैक्टर में हमने बताया था कि आपको चिन्ह को भी देखना होता है। ठीक है, कोफैक्टर में चिन्ह को भी देखना होता है, तो इनके चिन्ह को देखेंगे यहाँ ध्यान से। तो यह तो माइनस में होता है ना, चलिए तो यहाँ पे लिखते हैं A12, तो यह माइनस में होता है, तो माइनस लगा के सिंपल कुछ नहीं, यही वाला छाप तो यहाँ पे बस चिन्ह इसमें लगा देना है, और माइनर ही होता है, बस बाहर चिन्ह लग जाएगा प्लस या माइनस जो भी है, बाकी सब वही काम कर देंगे। ठीक है, ये प्लस का 20 आ जाएगा, समझ गए। अच्छा A22 तो प्लस में होता है ना, तो यही उतार दो, देख लो 4 7 5 5, तो हो जाएगा 20 माइनस 35 माइनस का 15। ठीक है, माइनस का 15 हो जाएगा, सॉरी थोड़ा सा। चलिए अब देखो, अब बचता है A32, तो ये माइनस में होता है ना, चलिए तो माइनस लगा देंगे और माइनर वाला ही सारा कुछ कर देंगे, 4 7 3 7, समझ आ रहा है ना। आप इसका चिन्ह लगाएंगे और ये हटाएंगे, ये हटाएंगे, जो बचेगा चारों वही ना, मतलब माइनर वाले ही वैल्यू को, तो हो जाएगा आपका कितना, 28 माइनस 21 हो जाएगा माइनस का 7। तो सब का मैंने माइनर और कोफैक्टर निकाल दिया। अब इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू भी निकालना है, इसके सारणिक का मान लेना, तो इसको ए मान लेते हैं। ठीक है, या डेल्टा जो भी मानना है आप मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 9 7 3 5 7 और फिर है 5 4 5। तो देखो माइनर इसका मान निकालने के लिए आपको बताया है कि किसी रॉ या कॉलम के सापेक्ष विस्तार कर सकते हैं, लेकिन एक और चीज मैंने आपको बताया है कि जब हमने कोफैक्टर यहाँ निकाल रखा है, तो कोफैक्टर क्या करेंगे, तो किसी रॉ या कॉलम के
एलिमेंट के साथ उनके संगत को फैक्टर का गुणनफल करके योग निकालने पर यहाँ से डिटर्मिनेंट का मान आ जाता है। ये हम लोग पढ़े हैं ना। तो हाँ, ये जो कोफैक्टर निकाले हैं A12, A22, A32, ये सेकंड कॉलम का निकाले हैं। तो सेकंड कॉलम के एलिमेंट के साथ यानी कि यहाँ पे लिखेंगे 9 और इनटू में इसका कोफैक्टर यानी 20 प्लस फिर लिखेंगे अगला एलिमेंट यहाँ पे 5 है ना, और इसका कोफैक्टर कितना है माइनस का 15। फिर अगला एलिमेंट है 4 और इसका कोफैक्टर कितना है, तो इसका है माइनस का 7। चलो इनटू करके सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से 180, यहाँ 75 और यहाँ 7 चौक 28। तो इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटा देते हैं, है ना। तो हो जाएगा आपका 180 माइनस में 8 पर 13 3 1 7 दूना 10, यहाँ पे घटा देंगे तो 77 आपका इसका मान आ गया, सारणी का मान। तो बहुत ही सिंपल था, विस्तार करके भी बना सकते हो, लेकिन भैया जब हमने निकाला है ये तीनों चीज और हम लोग रूल पढ़े ही हैं, मैंने पिछले वीडियो में पार्ट 2 वीडियो में मैंने शुरू में ही ये कंसेप्ट बताया है कि किसी रॉ या कॉलम के एलिमेंट के साथ उनके संगत को फैक्टर को मल्टीप्लाई करने पर जोड़ने पर जो योग आता है वह सारणिक के मान के बराबर होता है। तो वही हम कंसेप्ट लेके चलेंगे ताकि हमारा स्टेप बच जाए, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करा है, निम्नलिखित सारणिकों के प्रत्येक अवयव का उप सारणिक और सहकर्ण निकाले, साथ ही सारणिक का मान भी निकाले। मैं तीन कोटि वाले का बता देता हूँ, 2 कोटि तो बहुत ही सिंपल है। इसको देखो, सेकंड नंबर वाले के लिए हम लोग माइनर पहले निकालते हैं। तो M11 ये वाला, तो यह ढकेंगे यह ढकेंगे, यह चारों, ठीक है, यह चारों आएगा 5 माइनस 1 1 2, तो क्या हो जाएगा आपका 10 माइनस माइनस 1 यानी कि प्लस 11 आ जाएगा, ठीक है। चलो अब लेते हैं M12, हर एक का निकालना होगा ना, ये होगा। तो यह ढकिए 3 माइनस 1 0 2, 3 माइनस 1 0 2, तो 6 प्लस 0 हो जाएगा, यानी कि 6 ही आएगा, ठीक है, यही ना आएगा आपका, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। M13, आपको पता है ना माइनर में कोई साइन से मतलब नहीं होता है, यहाँ हटाएंगे यहाँ हटाएंगे, यही होगा 3 5 0 1, तो 3 माइनस 0 यानी कि 3 आ जाएगा। M21, चलो भैया M21 लेते हैं, ये लेंगे यह हटाएंगे यह हटाएंगे, आएगा आपका 0 4 1 2, यानी कि हो जाएगा 0 माइनस 4 माइनस का 4, ठीक है। चलिए अब आगे लेते हैं यहाँ पे M22, यह लेंगे, ठीक है। तो M22 लेंगे तो यह ढक देंगे यह ढक देंगे यह ढक देंगे, आपका बचेगा आपका 1 4 0 2, तो 2 माइनस 0 यानी कि 2 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं M23, तो M23 की बात करेंगे तो यह होगा, यह हटेगा आएगा 1 0 0 1, तो क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस 0 यानी कि 1। M31, तो M31 में ये ना, यह हटाएंगे ये चारों, यानी कि 0 4 5 माइनस 1, तो माइनस का 0 और माइनस का 20 यानी कि माइनस का 20, ठीक है, माइनस का 20 आ जाएगा। M32, तो M32 मतलब ये वाला, यह हटाएंगे आपका आ जाएगा M32 के लिए आ जाएगा आपका 1 4 3 माइनस 1, ठीक है। तो आ जाएगा माइनस का 1 माइनस का 12, तो माइनस का 13 हो जाएगा ना, यहाँ से माइनस का 13। चलिए M33 माइनर ऑफ A33, ये हटाएंगे आपका बचेगा 1 0 3 5, तो 5 माइनस 0 यानी कि आ जाएगा यहाँ से आपका 5। तो हमने सबका माइनर निकाल दिया। अब हम लोग बात करेंगे सबके कोफैक्टर के बारे में। चलिए भैया, कोफैक्टर के लिए मैंने बताया है, ये तो माइनर का बात हुआ, कोफैक्टर को C11 A11 भी कह सकते हैं। चलिए A11 से ही सूचित करते हैं, आपके बुक में A11 ही लेके चलेगा, A11 A12। तो भैया कुछ नहीं, यही सब उतारना है आपको, खाली साइन का ध्यान रखना होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस। तो एक काम करो, A11 की बात करेंगे तो यह प्लस में होता है, तो यही ना मान आएगा, सीधे मैं 11 ही लिख देता हूँ, या इसको रिपीट करो, यही करोगे तो मैं सीधे 11 ही लिख देता हूँ। A12, तो A12 देखो यह माइनस में होता है, तो यही सब कुछ आएगा, बस यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा।
यहाँ माइनस लगाओगे, यहाँ माइनस लगाओगे तो यहाँ -6 नहीं आ जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ A13, ये प्लस में होता है, मतलब इसका साइन प्लस में होता है, तो यहाँ जो रहेगा वही उतर जाएगा। A21, तो A21 देखो यहाँ पे, यहाँ माइनस में होता है और यहाँ आया है -4, तो एक तो इसका माइनस लगेगा ना यहाँ पे, और अंदर भी माइनस में आया है, तो -4 यानी प्लस का 4 आ जाएगा। A22, ये प्लस में होता है, तो जो यहाँ पे आएगा वही आ जाएगा, यानी 2। A23, तो A23 यहाँ ये माइनस का होता है, तो माइनस का M23 में क्या आया है, 1 आया है, तो माइनस का 1। A31 प्लस का होता है ना, चलिए तो यहाँ पे माइनस का 20 है, जो आया है वो रह जाएगा। A32 तो यह माइनस का होता है, तो इसका माइनस लग गया, और इसमें देखो आपका कितना है M32 में, तो यहाँ माइनस का 13 है, तो -13 यानी कि प्लस का 13 हो जाएगा। और A33 तो ये प्लस में होता है, जो यहाँ पे होगा वही आ जाएगा, समझ गए ना। तो बस यहाँ पे इसके अनुरूप माइनर में ही प्लस माइनस लगा देना है, तो आपका कोफैक्टर निकल जाता है ना। चलिए अब देखते हैं इसका सारणिक मान भी निकालना है, तो सारणिक मान निकालना तो बहुत ही आसान दिख रहा है। चलिए पहले जो दिया है उसको यहाँ पे लिख लेते हैं क्वेश्चन को, ताकि आप आसानी से निकाल सको। क्या है जी, 1 0 4 3 5 -1, 1 0 4 3 5 -1, 1 0 4 3 5 -1, 0 1 2 0 1 2। ठीक है, विस्तार करो, या फिर बहुत सिंपल तरीका भी है, जब कोफैक्टर निकाला हुआ है तो किसी भी रो या कॉलम का कोफैक्टर लो और उसके साथ उसके संगत एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके योग निकाल दो। तो यहाँ एक पहला रो लेते हैं, तो पहला रो का 1 है, तो इसका कोफैक्टर कितना है, 11। अगला एलिमेंट 0, इसका कोफैक्टर कितना है, -6। अगला एलिमेंट 4 और इसका कोफैक्टर कितना है, 3। तो यह हो जाएगा 11, यह हो गया 0 और वहां 4 3 12, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 23 ना, तो इसका सारणिक मान 23 आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, निम्नलिखित का मान निकालना। तो बहुत ही सिंपल है यार, इसको विस्तार करके ही निकाल देते हैं। चलिए इसमें से 1 2 मैं बता देता हूँ आपको। 1 5 7 6 7 2 1 2 3, कोई दिक्कत नहीं है, कौन इसको जाएगा कोई ऑपरेशन का यूज करने, ऐसे ही विस्तार कर देते हैं। लिखते हैं एक्सपेंडिंग along किसको लेके, C1 को लेके कर देते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं, किसी भी रो या कॉलम को लेके विस्तार कर सकते हैं। ठीक है, एक्चुअल में जितने भी प्रॉपर्टी बताए हैं उन सब का भी यूज होगा, लेकिन क्वेश्चन के अनुरूप। अब मान लो ये छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे तो अच्छा नहीं होगा, प्रॉपर्टी की ही बेइज्जती हो जाएगी। 1 ले लो, ढको, 7 2 2 3 -6 5 7 2 3 +1 5 7 7 2। चलो यहाँ पे इसको सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व कर दो, आपका मान निकल गया। 1 यहाँ हो जाएगा 7 या 21 -4 -6, 5 या 15 -14 +1, 5 दूना 10 -7 7 49। चलो यहाँ पे देखो क्या आएगा, यहाँ पे घटेगा तो घटाने पे आपका आ जाएगा कितना, तो घटाने पे यहाँ पे आ जाएगा 17। ठीक है, अच्छा यहाँ देखो, यहाँ घटेगा तो 1 1 में 6 से गुना होगा तो 6 ही आएगा। चलो यहाँ घटेगा तो माइनस का 39, तो 17 माइनस का, इन दोनों को जोड़ देंगे तो माइनस का 45 को यहाँ पे घटा देते हैं तो आ जाएगा माइनस का 28। समझ गए ना, तो इसका मान आ गया। समझ गए, सेकेंड नंबर तो आप बना लोगे ना, सेकेंड नंबर बहुत ही आसान है। आप स्क्वायर कर देना सबका पहले, यानी कि हो जाएगा 1 4 9 4 9 16 9 16 25। अब इसका सारणिक मान नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकल जाएगा आपसे, बहुत ही सिंपल है। इसको भी विस्तार करेंगे, इसी तरह से कर देंगे, कोई दिक्कत थोड़े है। चलो इसका थर्ड नंबर देख लो, थर्ड बता देता हूं। यहाँ पे दिया है आपका AHG, ठीक है, फिर उसके बाद है HBF और फिर आपके बाद है GFC। AHG HBF और हो जाएगा GFC। तो इसको किसी भी रो या कॉलम के सापेक्ष विस्तार कर देते हैं। लिख देते हैं एक्सपेंडिंग along R1। चलो मैं R1 को ही ले लेता हूँ इस बार, तो A लेंगे BFFC,
माइनस एच एफ जी सी प्लस जी एच बी जी एफ। चलो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो बी सी माइनस एफ स्क्वायर एच एच सी एच माइनस में एफ जी प्लस जी एफ एच माइनस का बी जी। चलो यहाँ पे इंटू करो, ए बी सी माइनस का ए एफ स्क्वायर माइनस का सी एच स्क्वायर, अच्छा माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा आपका एफ जी एच, और यहाँ पे देखो यहाँ पे प्लस का, यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ जी एच, ठीक है, और यहाँ प्लस माइनस माइनस बी जी स्क्वायर। समझ में आया ना यहाँ पे। तो अब इसको थोड़ा सीधा करके लिख देते हैं, तो देखो ए बी सी, यहाँ देखो एफ जी एच तो इसको लिख सकते हैं ना 2 एफ जी एच। अच्छा ठीक है, तो यहाँ देखो इसको ये एच स्क्वायर वाले एफ स्क्वायर वाले को सब अलग अलग लिख देते हैं, माइनस का ए एफ स्क्वायर है ना, फिर इसके बाद ए एफ वाले के बाद जी वाले को लिख देते हैं बी जी स्क्वायर, और फिर माइनस का सी एच स्क्वायर। तो देखो ये इसका मान हो गया, समझ गए। चलिए अब आगे देखो इसमें क्या, चलो एक 6 नंबर देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप डायरेक्ट विस्तार भी कर सकते हो इसको, और कुछ नियम भी अपना दिमाग लगाकर तिगड़म लगा के इसमें इसको भी बना सकते हो। तो इसके लिए आपको सारी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, तब आप आसानी से बना सकते हो। देखो ना, अगर मैं इस थर्ड रॉ में 2 से गुना करके इसमें से घटा लूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलिए तो यहाँ पे लिखते हैं कि R2, ठीक है, R2 के प्लेस पर R2 माइनस 2R3, इसमें 2 से इंटू करके इसमें घटाए। हम लोग देखा है ना नियम में, हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा है कि किसी भी रॉ या कॉलम में किसी कांस्टेंट से, नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरे रॉ या कॉलम में जोड़ेंगे या घटाएंगे तो उसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। तो यहाँ भी कोई चेंज नहीं आएगा, जाहिर सी बात है नहीं आएगा। चलिए तो देखते हैं, तो पहले रो को तो वैसे ही चिपका दो 42 1 6, और चलिए अब देखिए इसमें R3 में 2 से गुना करके इसके संगत एलिमेंट R2 में से घटा देना है। तो इसमें 2 से गुना करके इसमें घटाओगे तो 0, इसमें 2 से गुना करके इसमें घटाओगे तो 1, फिर यहाँ आएगा 0, फिर 14 3 2 ऐसे ही रह जाएगा। खाली R2 के प्लेस पे लिखना था, है ना। अब देखिए हम लोग लिखेंगे R2 के सापेक्ष विस्तार करने पर, सापेक्ष विस्तार करें तो, क्योंकि उसमें ज्यादा जीरो है, तो जहाँ ज्यादा जीरो होगा ना बड़ा आसानी से सॉल्व हो जाएगा भैया। अब देखो इसका विस्तार करेगा तो ये जीरो वाले को भूल जाओ, क्योंकि आप इसको लोगे या ढकोगे, ये चारों कुछ भी है अंदर बाहर जीरो तो जीरो हो जाएगा, तो सिर्फ 1 को ही लेंगे, बाकी दोनों को छोड़ देंगे। तो जिधर ज्यादा जीरो होगा ना उसको कंसंट्रेट करेंगे, इसलिए हम लोग खाली इस 1 को लेंगे, बाकी सबको छोड़ देंगे, यह ढकेंगे यह ढकेंगे, तो हो जाएगा आपका 42 6 14 और 2। तो ये 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ से इससे गुना करो 84, और यहाँ भी 84। चलिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 ना, तो यहाँ से आपका 0 आंसर आ गया। देखो तो कितना सिंपल तरीके से करें, बस यही एक दिमाग लगाए तो ऐसे ही आपको ज्यादा जीरो लाने की कोशिश करनी होगी, तो आप आसानी से बना पाओगे, ठीक है, ताकि विस्तार करने में आसानी हो। अब इसको भी विस्तार करोगे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन यार मैंने प्रॉपर्टी आपको इतने काहे के लिए समझाई है, 2 पार्ट में 3 पार्ट में, आपको शुरू में 3 लेक्चर हम लोग का प्रॉपर्टीज से ही है रिलेटेड, तो उसका तो कुछ यूज होना चाहिए ना, ताकि आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को बना सको, उतना ही ज्यादा दिमाग आप चला सको, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से ये तो सिंपल है, ये तो ऐसे विस्तार करने पे आ जाएगा। यह वाला क्वेश्चन इसमें 0 है, इसको भी विस्तार करना है, तो ऐसे विस्तार करना ना जिधर ज्यादा 0, तो या तो आप R1 ले लो या फिर R3 C1 ले लो या फिर R3 ले लो, किसी भी एक रॉ या कॉलम को लेकर विस्तार कर सकते हैं। मैं यही प्रेफर करूंगा कि जिधर ज्यादा 0 हो उसको लेके करो। अब जैसे मान लो ये 9 नंबर बनाना है, तो हम इसके लिए ना हम R2 के सापेक्ष विस्तार करेंगे, क्योंकि इसमें 2 गो 0 है, ठीक है, यही दिमाग लगाना है। R2 के सापेक्ष विस्तार करने पर, चलिए अब जैसे इसको बनाते तो यहाँ पे C3 के सापेक्ष विस्तार करते हैं, क्योंकि इसमें 2 गो 0 है, तो जो आपको आसान लगे। तो देखो यह 2 गो 0 है तो इनको भूल जाना है, सिर्फ इसी को लेना है। तो यह तो माइनस में होता है और एक यहाँ भी माइनस दिया है, तो एक तो अकॉर्डिंग टू डिटर्मिनेंट साइन ये माइनस लग जाएगा, और इसमें का -1 है वो अब ढकेंगे, यह हटेगा यह हटेगा, आपका 3 - 1 3 - 5,
तो ये तो प्लस का 1 हो जाएगा बाहर, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस का 15 बाहर 1 देने से कोई फर्क थोड़ा पड़ेगा। माइनस का 15 माइनस माइनस 3 तो हो जाएगा, ये 1 इंटू करेगा वही आएगा, माइनस का 15 माइनस माइनस प्लस 3 यानी कि माइनस का 12, यहाँ से माइनस का 12 आंसर आ गया। तो कितना सिंपल है बनाना। तो जिधर ज्यादा जीरो हो है ना, उधर लेकर आप उसी रो या कॉलम को लेकर विस्तार करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, तो जल्दी से आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन का 4 का 12 नंबर आप आसानी से नहीं बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसके डिटर्मिनेंट वैल्यू ही तो निकाल देना, विस्तार करके बन जाएगा, समझ रहे हो ना। तो इससे मुझे नहीं लगता है कि बताना पड़ेगा। 1 1 माइनस 2 2 1 माइनस 3 5 4 माइनस 9, इसका हमें डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना है। तो निकाल नहीं लोगे इसका, आसानी से निकाल सकते हो, बिल्कुल निकल जाएगा आपसे, है ना। तो इसके लिए मैं दिमाग यहाँ पे आपको देता हूँ। एक काम करो ना, यहाँ पे C1 के प्लेस पे C1 प्लस C3 कर दो, इसको और इसको जोड़ दो। तो एक चीज बताइए, जोड़ने से कोई मान में परिवर्तन आता है? नहीं आता, ये प्रॉपर्टीज में हम लोग पढ़े हैं ना। तो आप जोड़ोगे तो देखो, एक में जोड़ोगे -2 तो माइनस का 1, इसमें इससे जोड़ोगे तो माइनस का 1, इसमें इससे जोड़ोगे तो माइनस का 4। यहाँ भी है 1 1 4 -2 -3 -9। प्रॉपर्टी के आधार पे बनाने पे बड़ा मजा आता है यार। आप इसमें से माइनस कॉमन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस बाहर निकाल सकते हैं। तो 1 1 4 एक किसी रो या कॉलम से कॉमन कर सकते हैं ना। चलिए, तो मैंने बताया है कि अगर किसी सारणिक के 2 रो या 2 कॉलम समान हो तो उसका मान 0 हो जाता है, तो इसका मान 0 हो गया। विस्तार भी नहीं करना पड़ा, कितना आसानी से आ गया, है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं कि यदि किसी सारणिक के 2 स्तंभ समान हो तो उसका मान 0 होता है, 0 होता है, समझ गए ना। तो इसी कंसेप्ट से ये बन गया। तो बहुत ही अच्छा है यार प्रॉपर्टी का यूज करके बनाना, बहुत ही मजा आता है। चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4 का 13। चलो ये बता देता हूँ, 3a डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इक्वल टू 27 इंटू डिटर्मिनेंट a प्रूव करना है। आप LHS ले लो, LHS में दिया है डिटर्मिनेंट ऑफ 3a, तो डिटर्मिनेंट 3a का वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं 1 0 1 0 1 2 0 0 4। ठीक है, तो यह एक यहाँ क्या है, मैट्रिक्स के रूप में है। तो यह इसमें हर एक एलिमेंट में इंटू करेगा, तो हर एक एलिमेंट में इंटू करोगे तो हो जाएगा 3 0 3 0 1 6 0 3 6 सॉरी और 0 0 12। हम लोग क्या करते हैं, तीनों रो में से 3 कॉलम करते हैं। यहाँ से भी 3 कॉलम करो, 3 कॉमन करो, यहाँ से भी 3 कॉमन करो और यहाँ से भी 3 कॉमन, क्योंकि बताया है कि डिटर्मिनेंट में हर एक रो, ये तो अब डिटर्मिनेंट बन गया ना, पहले यह मैट्रिक्स था तो अब यह डिटर्मिनेंट बन गया। तो इसमें बताया थे कि हर एक रो या कॉलम से कॉमन किया जा सकता है। तो तीनों रो में से हम लोग 3 3 कॉमन करते हैं। तो 1 0 1 0 1 2 और आपका आ जाएगा 0 0 4। तो यहाँ जो देखो ये 27 हो जाएगा और ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही ना है, देख लो ये सेम आ रहा है ना। चलिए, तो हमने प्रूव कर दिया LHS RHS के इक्वल है, ये RHS ही ना है। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपके बुक में दिए हैं, बहुत ही सिंपल है। अगले वीडियो में हम लोग अगले क्वेश्चन से शुरू करेंगे। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। प्लीज आप वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मेरे नए चैनल्स का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उनको भी सब्सक्राइब करेंगे और प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स में शेयर करेंगे। सबको बताएंगे यार, मैं इतना मेहनत करता हूँ आप लोग के लिए, इतना अच्छा कंसेप्ट देता हूँ, तो उसका मुझे भी कुछ प्रॉफिट होना चाहिए, इसलिए आप अपने दोस्तों को सभी को शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।